हेलो स्टूडेंट, आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे कंप्यूटर साइंस का। इसके हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मतलब नोट्स भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर? राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सो computer is an electronic machine. It takes input from the user, processes it and give the output to the user. यानी आपको जो कंप्यूटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि यूजर से, यानी जो हम और आप लोग होते हैं जो उसको यूज करते हैं, उससे इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, उसके ऊपर वर्क करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट देता है। फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो चार कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हो सकते हैं आपके स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज एंड नो फीलिंग। यानी काफ़ी स्पीड से अपने काम करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट देता है, इसमें हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है और इसमें किसी भी टाइप की फीलिंग नहीं होती। ना तो ये कभी थकता है, ना तो इसको कोई पेन होता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम इसको नहीं रहती है। हिंदी में आप लिखोगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये यूजर से इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और यूजर को आउटपुट देता है। कंप्यूटर की चार विशेषताएं: गति, शुद्धता, भंडारण यानी स्टोरेज, कोई भावना नहीं यानी नो फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के दो डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो फर्स्ट है, कंप्यूटर हैज नो ब्रेन। इसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता है। एंड इट कांट डू एनी वर्क विदाउट गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। जब तक हम इससे कोई काम नहीं लेंगे ये अपने आप कोई भी काम नहीं करता है। इट कुड नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। ये अपने खुद के डिसीजन भी नहीं ले सकता। सो कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता है। ये यूजर से निर्देश प्राप्त किए बिना कोई काम नहीं कर सकता है। ये अपने आप निर्णय नहीं ले सकता है। सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्कैनर? सो हिंदी में इसको लिखेंगे हम, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग पेपर डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है, जिसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास माना कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड या एटीएम कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट क्यों ना हो, आप उसको जस्ट स्कैनर पे स्कैन कीजिए और स्कैन करने के बाद उसको आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में जिसमें आप स्टोर करना चाहो, पीडीएफ या कोई इमेज फॉर्मेट, किसी भी टाइप में। और बाद में आप उसको मेल कर लो, अपने पेन ड्राइव में रखो, कंप्यूटर में रखो, जहां मर्जी रखने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये एक फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। इंग्लिश में आप लिखोगे, Scanner is an input device used to translate paper document into electronic format that can be stored in a computer। यानी ये एक इनपुट डिवाइस है जो कि आपके पेपर डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद आप उसको कंप्यूटर पे या कहीं और जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं। इट वर्क्स लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंटर? सो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर और प्रिंटर आपको एक ही डिवाइस में मिलेंगे, ठीक है। प्रिंटर जो है स्कैनर के साथ ही आता है, और सॉरी हाँ, मतलब स्कैनर और प्रिंटर दोनों एक ही डिवाइस हैं। सो अलग अलग पर्पस के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्कैनर में हम क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, और प्रिंटर क्या करता है, अंदर की चीज़ों को, यानी कंप्यूटर की चीज़ों को बाहर निकालता है पेपर फॉर्मेट में, ठीक है, पेपर के ऊपर प्रिंट करके देता है। सो आप इसमें लिखोगे, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, इट इज यूज टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑन द पेपर। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट है, इमेज है या रिटन वर्क, कुछ भी पेंटिंग क्यों ना हो जो आपने पेंट में या कोरल ड्रा कहीं पे भी की हो, उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हो, ठीक है, पेपर के ऊपर। सो इट इज कॉल्ड ए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि आपको ये हार्ड कॉपी निकाल के देता है, जबकि स्कैनर जो वो आपको सॉफ्ट कॉपी देता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो, और वो आपके कंप्यूटर या मेल्स या पेन ड्राइव के अंदर ही रहती है। हिंदी में लिखोगे, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, इसका उपयोग कागज पर आउटपुट तैयार करने के लिए किया जाता है, इसे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। ये जो लास्ट लाइन लिखी है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, या पीछे लिखा था सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, तो ये सब आपको याद करके रखना है क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में ट्रू या फॉल्स में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज बिट? बिट सबसे छोटी इकाई होती है जो कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए की जाती है। जैसे
अगर हम टाइम के बारे में देख ले तो टाइम देखो, पहले आवर आता है, फिर मिनट आते हैं, फिर सेकंड, फिर मिली सेकंड, सबसे छोटी इकाई, ठीक है। किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इस तरह से मतलब जो सबसे छोटी इकाई उसको हम बिट बोलते हैं, और इसका सिंपली काम होता है डाटा स्टोर करना। एक बिट डाटा की सबसे छोटी इकाई जिसे कंप्यूटर बिट द्वारा स्टोर किया जा सकता है, यानी सबसे छोटी इकाई जिसमें कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करके रख सकते हैं, और ये सिर्फ 0 और 1 को स्टोर करके ही रखता है। जो बिट है उसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, और ये केवल दो मान 0 या 1, सिर्फ दो वैल्यू इसमें आ सकती है, ठीक है। सो ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड बाय ए कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर सबसे छोटी मात्रा किसी भी डाटा की जो स्टोर करके रख सकता है वो है हमारा बिट। इसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, और इट कैन टेक ओनली टू वैल्यूज, इधर 0 और 1। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉनिटर? ये एक डिस्प्लेइंग यूनिट होती है, आउटपुट डिवाइस होता है ये, और ये क्या करता है, कोई भी कुछ भी आपने कंप्यूटर में देखना हो तो वो सब आपको मॉनिटर के ऊपर ही दिखाई देता है। सो मॉनिटर एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, इसके बिना तो आपका कंप्यूटर वेस्ट है, क्योंकि आप जो भी काम कंप्यूटर पे करते हो वो पहले आपको दिखाई देता है तभी आप कर पाते हो, राइट। चाहे अपना पासवर्ड करना है, पेंट ओपन करना है, या कोई गेम खेलना है, जब तक आपको दिखेगा नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला गया है कि ये एक प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। ये टीवी स्क्रीन की तरह होता है, और ये स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करता है। इसे एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहा जाता है, ठीक है। सो इंग्लिश में लिखोगे, मॉनिटर इज अ प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, इट लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन, इट डिस्प्लेज आउटपुट ऑन द स्क्रीन, एंड इट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, लैपटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर का ही एक रूप होता है, बट फर्क इतना है कि कंप्यूटर को हम हर जगह पे नहीं ले जा सकते, जबकि लैपटॉप को हम हर जगह यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी ले जाओ। और इसके अंदर बैटरी होती है, और जितना अपना चार्ज किया होगा उस हिसाब से आप किसी भी प्लेसेस पे आप इसको यूज कर सकते हो। कैरी करना आसान है, लाइट वेटेड होता है ये, ठीक है। सो इसको आप लिखोगे, लैपटॉप एक पोर्टेबल एंड कंफर्ट पर्सनल कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर की तरह ही होता है। ये पोर्टेबल है, मतलब कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप इसको। ये पोर्टेबल है एंड वजन में हल्का है, आकार में छोटा, और यात्रा के दौरान उपयोग के लिए उपयुक्त, यानी कहीं ट्रैवलिंग वगैरह करनी हो तो आप लैपटॉप को इजीली कैरी कर सकते हो अपने साथ, ठीक है। इसकी अपनी एक बैटरी है, और आवश्यकता पड़ने पर इसे चार्ज किया जा सकता है, मतलब मोबाइल की तरह ही, ठीक है। सो नेक्स्ट है, लैपटॉप इज अ पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट पर्सनल कंप्यूटर। इट इज पोर्टेबल एंड लाइट इन वेट, इट इज स्मॉल इन साइज एंड सुटेबल फॉर यूज वाइल ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तब आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। इट हैज इट्स ओन बैटरी, इसके पास अपनी बैटरी है खुद की, जिसे कि जरूरत पड़ने पर हम अपने हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, कैन बी चार्ज वाइल रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज MICR? ये एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है, मतलब जो आपका चेक होता है बैंक में, जो चेक यूज किए जाते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए MICR का यूज किया जाता है, ठीक है। बैंक कोड होगा, ब्रांच कोड होगा, और एक और कोड होता है, मुझको ध्यान नहीं है अभी उसका, मतलब 3 कोड होते हैं, और मे बी हाँ, जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर से रिलेटेड एक कोड होगा, एक ब्रांच कोड होगा, एक बैंक कोड होगा, और एक जिस भी अकाउंट का वो चेक है वो नंबर होता है। ये तो ये इन 3 नंबर को वेरीफाई करने के लिए इस मशीन का यूज किया जाता है। सो इसका जो फुल फॉर्म है MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चेक के ऊपर जो भी कैरेक्टर लगे होते हैं, स्पेशल टाइप की इंक होती है जिसको केवल उस मशीन के द्वारा ही रीड किया जा सकता है, ठीक है। और उनके अंदर क्या इंफॉर्मेशन छपी हुई है वो सारी उस मशीन के अंदर या किसी भी बैंक में कहीं पे भी वो वेरीफाई की जा सकती है। सो इट इज एन इनपुट डिवाइस, इट इज यूज इन बैंकिंग इंडस्ट्री, इट रीड्स अ बैंक कोड नंबर एंड चेक नंबर और बैंक कोड वगैरह जो भी है वो सब इसको रीड करता है ये। And these code and check numbers are printed on the check with a special ink contain magnetic material that is machine readable। यानी चेक के ऊपर ही जो इंक लगी होती है, एक स्पेशल इंक होती है जिसके साथ एक मैग्नेटिक मटेरियल लगा होता है, और उसको मतलब इस मशीन के द्वारा ही रीड किया जा सकता है, हर कहीं पे उसको रीड नहीं किया जा सकता। हिंदी में आप सिंपली लिखोगे, MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। ये एक इनपुट डिवाइस है, इसका उपयोग जो बैंकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, और ये बैंक कोड नंबर और चेक नंबर रीड कर सकता है। ये कोड नंबर और चेक नंबर एक विशेष स्याही के साथ
चेक पर छपे होते हैं जिसमें चुंबकीय सामग्री होती है और जो मशीन रीडेबल होती है। नेक्स्ट हम इनपुट डिवाइस देखेंगे। इनपुट डिवाइस का सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर को कोई डाटा या इंफॉर्मेशन देते हैं। इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर को डाटा भेजने के लिए किया जाता है। ये यूजर को कंप्यूटर को संचार निर्देश डाटा फीड करने की अनुमति देता है, यानी कंप्यूटर में मैसेज टाइप करना हो, कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो या डाटा फीड करना हो, ये सब काम करने के लिए हम इन डिवाइसेस का यूज करते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो वो आ जाते हैं हमारे पास कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, ओसीआर, एमआईसीआर, बारकोड रीडर इत्यादि। An input device is a hardware device used to send data to a computer. यानी ऐसे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिसका काम है कंप्यूटर को डाटा देना। एंड इट अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट एंड फीड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर। ये अलाउ करता है कि आप कंप्यूटर के अंदर मैसेज टाइप कर सके, मतलब मैसेजिंग कर सके, सेंडिंग और रिसीविंग, और इंस्ट्रक्शन और डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड कर सके। कुछ एग्जांपल्स है इनपुट डिवाइसेस के, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर से डाटा को बाहर निकालते हैं, ठीक है। सो ये भी हार्डवेयर डिवाइस है, तो आप बोलोगे द आउटपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग टू द यूजर। यानी ये वो डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के डाटा को प्रोसेस करते हैं और डिस्प्ले करते हैं यूजर के लिए, चाहे वो मॉनिटर हो, प्रिंटर हो या फिर स्पीकर हो, जो यूजर को प्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट किसी भी फॉर्मेट में, ऑडियो, वीडियो या प्रिंट आउट, ठीक है। और कुछ जो आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर। हिंदी में लिखोगे तो आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसका उपयोग यूजर को प्रोसेसिंग के बाद डाटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यानी जब भी आप कंप्यूटर से कोई भी काम लेते हैं और प्रोसेस करने के बाद जहां पे भी आपको वो डाटा दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। और उसके एग्जांपल है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर, प्रोजेक्टर एक्सेट्रा। नेक्स्ट अब व्हाट डू यू मीन बाय लेजर प्रिंटर, या आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज लेजर प्रिंटर। सो इसमें आप लिखोगे laser printer are the type of printer in computer that use laser technology which produce very sharp and complete character image on the paper। यानी लेजर प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो लेजर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं प्रिंट आउट लेने के लिए, और वो जो प्रिंट आउट होते हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और कंप्लीट कैरेक्टर को मतलब प्रिंट करते हैं आपके पेज के ऊपर। इट इज हाई स्पीड डिवाइस दैट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। ये जो लेजर प्रिंटर इनकी स्पीड काफी फास्ट होती है और ये अच्छे रिजल्ट देते हैं हमें। और जो लेजर प्रिंटर है कैन प्रिंट टेक्स्ट ग्राफिक इन वेरी हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन। यानी ये जो लेजर है आपका जो टेक्स्ट है या ग्राफिक्स उसको काफी अच्छे क्वालिटी में प्रिंट आउट कर सकता है। हिंदी में लिखोगे द लेजर प्रिंटर कंप्यूटर में प्रिंटर के प्रकार हैं जो लेजर तकनीक का उपयोग करते हैं और जो कागज पर बहुत शार्प और कंप्लीट कैरेक्टर इमेज तैयार करते हैं। यह एक उच्च गति वाला उपकरण है जो अच्छे परिणाम देता है। द लेजर बहुत उच्च गुणवत्ता वाले रेजोल्यूशन में टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट कर सकता है, यानी काफी हाई क्वालिटी के टेक्स्ट और ग्राफिक्स को ये प्रिंट आउट करके दे सकता है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क और राइट अ शॉर्ट नोट इन द हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क इज आल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। एक्चुअल में जो हार्ड डिस्क है उसका नाम ही हार्ड डिस्क ड्राइव होता है क्योंकि ये हार्ड होती है और इसके अंदर एक ड्राइव होती है जो लगातार मतलब घूमती रहती है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, रोटेट करती रहती है। कोई भी आप काम कर रहे हो या डाटा एक्सेस कर रहे हो, कुछ भी काम करो, ये लगातार घूमती रहती है आपकी जो ड्राइव होती है, ठीक है। सो इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस। इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस भी बोलते हैं क्योंकि इसको हम एक स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज करते हैं और हार्ड डिस्क में हम वो सब डाटा रखते हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, ठीक है। यानी जिसको हम जिस डाटा को हम किसी सेफ जगह में रखना चाहे उसको हम हार्ड डिस्क में रख सकते हैं। हार्ड डिस्क वर्क एज ए स्टोरेज डिवाइस और ये स्टोरेज डिवाइस की तरह काम करती है। द फंक्शन ऑफ हार्ड डिस्क इज टू स्टोर एंड रिट्रीव द कंप्यूटर्स डाटा परमानेंटली। यानी इसका मेन फंक्शन है जो भी कंप्यूटर का डाटा है उसको एक तो स्टोर करके रखना है और यूजर के लिए दिखाना भी, यानी यूजर को प्रेजेंट भी करना है जब भी उसको वो डाटा
चाहिए होता है और इस काम को वो परमानेंटली करता है। हिंदी में लिखोगे आप, हार्ड डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है। हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस का काम करता है और हार्ड डिस्क का कार्य है कंप्यूटर के डाटा को परमानेंटली स्टोर और दोबारा प्राप्त करना होता है। व्हाट डू मीन मेमोरी? मेमोरी भी एक टाइप का स्टोरेज है जहां भी हम डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। हिंदी में लिखोगे आप, द मेमोरी कंप्यूटर का स्टोरेज एरिया है और इसका उपयोग डाटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी एक तो इसमें हम डाटा रख सकते हैं और सेकेंडली कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी हम काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं वो सब भी इसी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया जाता है जिसे हम सेल या मेमोरी लोकेशन कहते हैं और प्रत्येक स्थान की एक विशिष्ट संख्या होती है। यूनिक नंबर लिखना होगा तो आपको लिखना है प्रत्येक स्थान का एक यूनिक नंबर होता है, यानी जो भी सेल लोकेशन होती है हर एक का एक नंबर होता है। सो मेमोरी इज अ स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर। इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स और मेमोरी लोकेशन। कंप्यूटर मेमोरी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिसे हम सेल्स और मेमोरी लोकेशन बोलते हैं और हर एक लोकेशन का यूनिक नंबर होता है। नेक्स्ट हम यूनिट देख लेते हैं। मतलब व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेमोरी? मेमोरी की यूनिट मतलब एक टाइप की स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि कितना डाटा जो है किस मेमोरी में हम रख सकते हैं। यानी 1 GB में कितना डाटा आएगा, 500 MB में कितना, या 1 TB में कितना डाटा आएगा, तो उसी को हम यूनिट ऑफ मेमोरी बोलते हैं। इसको हम लिखेंगे, मेमोरी में स्टोर किया जा सकने वाला डाटा की मात्रा को स्टोरेज कैपेसिटी या मेमोरी यूनिट कहा जाता है। यानी एक मेमोरी में कितना डाटा स्टोर करके रख सकते हैं उसको हम स्टोरेज कैपेसिटी या मेमोरी यूनिट बोलते हैं। और इसकी सबसे छोटी इकाई जो वो बिट होती है। बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी आर कॉल्ड स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी यूनिट। यानी कितना डाटा आप किसी मेमोरी में स्टोर कर के रख सकते हो उसे स्टोरेज कैपेसिटी और मेमोरी यूनिट बोलते हैं। और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जो यूनिट है अलग अलग उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आती है 1 बिट जिसमें हम 0 और 1 स्टोर कर सकते हैं। निबल में 4 बिट आती है और 1 बाइट में 8 आती है। फिर 1 किलो, अब देखना आगे 1024 ही आएगा। अब केबी से छोटा था बाइट तो 1024 बाइट आ गया बाइट। और किलो के ऊपर आता है एमबी। एमबी तो इसके पीछे वाला केबी आ जाएगा। देखो ये एमबी और पीछे वाला यहाँ पे केबी लिखेंगे। फिर आगे आ गया हमारे पास जीबी और जीबी के पीछे हम एमबी लिख देंगे और ये अमाउंट इतना रहता है 1024। जीबी के बाद आता है टीबी और ऊपर हम जीबी लिख देंगे और इसके बाद आता है हमारे पास पेटाबाइट। यानी पीटी में लिखना भूल गए, यहाँ पे पीबी लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, व्हाट आर इट्स टाइप? प्राइमरी मेमोरी जो है उसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। इट होल्ड्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर रिक्वायर्ड बाय प्रोसेसर टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। यानी ये वो सब इंस्ट्रक्शन अपने पास रखता है जिसको प्रोसेसर को क्या करना होता है, टास्क को, किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करना होता है। लाइक हम कोई गेम खेल रहे हैं या कोई कॉपी या पेस्ट करना है तो वो सारी इंस्ट्रक्शन जो है इस मेमोरी में स्टोर रहती हैं और वो डाटा भी जो करंटली रन हो रहा होता है। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, वो लिमिटेड होती है। और ये जो मेमोरी है नेचर में टेम्परेरी होती है। यानी जब तक आप यूज कर रहे हो तब तक वो डाटा उस मेमोरी में रहेगा। जैसे आपने अपना लैपटॉप कंप्यूटर बंद कर दिया तो डाटा वहां से लॉस हो जाता है। ये दो टाइप की होती है, एक होती है रैम और एक होती है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। हिंदी में लिखेंगे हम, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये डाटा और निर्देश रखता है जो प्रोसेसर को एक ऑपरेशन के लिए आवश्यक होता है। यानी प्रोसेसर कोई भी काम जो कर रहा होता है उस काम को करने के लिए उसे क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए, क्या डाटा चाहिए, वो सब इस मेमोरी में स्टोर रहता है। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है और प्राथमिक स्मृति प्रकृति में अस्थायी है। यानी जो प्राइमरी मेमोरी है उसका नेचर क्या है, अस्थायी, यानी वो नष्ट हो सकती है। ये दो टाइप की होती है, रैम और रोम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज सीपीयू ड्राइव ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर।
ये कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम है, ये इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और ये आपका सीपीयू है, उसके साथ है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और ये मेमोरी यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का दिमाग है और इसके बिना कंप्यूटर जो कोई भी काम नहीं कर सकता। ये यूजर से इनपुट लेता है, इनपुट को प्रोसेस करेगा और फिर यूजर के लिए आउटपुट देता है। और इसके तीन पार्ट होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। So CPU stands for Central Processing Unit. It is a brain of computer and computer can't work without it. ये कंप्यूटर का दिमाग है और इसके बिना कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है। It takes the input, process the input and give the output to the user. ये क्या करता है, इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और बाद में यूजर के लिए रिजल्ट देता है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेमोरी यूनिट क्या होती है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है और एएलयू यूनिट। तो मेमोरी यूनिट का सिंपली काम होता है डाटा इंस्ट्रक्शन को सेव करके रखना। कंट्रोल यूनिट, अब आपका जो कंप्यूटर है कोई भी काम करता है, चाहे वो कॉपी करता है, पेस्ट करते हैं, आप गेम खेल रहे हो, तो वो हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यानी ये क्या करता है, थोड़े थोड़े देर बाद या कंटिन्यूसली कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स आपके कंप्यूटर को सेंड करता रहता है कि आपको अभी ये करना है, अभी ये करना है, वो सब कुछ वो दिखाता रहता है। और जो भी कैलकुलेशन रिलेटेड वर्क होता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट उस टास्क को परफॉर्म करके देती है। सो मेमोरी यूनिट में आप लिखोगे, मेमोरी यूनिट डेटा की मात्रा है जिसे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जा सकता है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बाइट्स में व्यक्त की जाती है। कंट्रोल यूनिट ये प्रोसेसर का एक पार्ट है, कंप्यूटर प्रोसेसर का, और ये क्या करता है, मुख्य मेमोरी से प्रोसेसर तक प्रोग्राम के आंतरिक निर्देश प्राप्त करती है। यानी जो कोई भी काम हम कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम जो है कंट्रोल यूनिट सिग्नल भेजती रहती है कि अभी आपको ये काम करना है, ठीक है। यानी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी। तब तो यहाँ पे लिखा है ये कंप्यूटर में सभी कार्य को नियंत्रित करता है। और नेक्स्ट है अंकगणित तर्क इकाई या एएलयू। एएलयू कंप्यूटर के सभी अंकगणित और तर्क संचालन करता है। यानी जितना भी अर्थमेटिक या लॉजिकल यस और नो टाइप कोई भी आंसर होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और एएलयू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एएलयू और एलयू, यानी अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। इंग्लिश में लिखोगे, मेमोरी यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन स्टोरेज यूनिट। यानी वो डाटा जिसको हम स्टोरेज यूनिट में स्टोर करके रख सकते हैं। और स्टोरेज कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बाइट। स्टोरेज कैपेसिटी को हम बाइट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल यूनिट, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। ये कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट है। एंड द कंट्रोल यूनिट फेचेस द इंटरनल इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर द मेन मेमोरी टू द प्रोसेसर। यानी प्रोसेसर से लेके मेन मेमोरी तक जो भी टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस ये कॉन्टिन्यूसली फेच करता रहता है और टाइम टू टाइम सारे सिस्टम को बताता रहता है कि आपको क्या काम करना है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के अंदर सारे ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करके रखता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। यानी अर्थमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए वो एएलयू यूनिट का यूज करता है, अर्थमेटिक यूनिट। और यस नो टाइप या कंपैरिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब करने के लिए वो लॉजिकल यूनिट का यूज करता है, ठीक है। एएलयू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट, व्हाट इज कीबोर्ड। ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है और लिखने से रिलेटेड जो कोई भी काम है वो ज्यादातर हम कीबोर्ड से ही करते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कंप्यूटर में ज्यादातर आपको पता है एक माउस और कीबोर्ड, दो ही चीजें जो सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं। सो इसकी मदद से हम कंप्यूटर के सारे लिखने के काम कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डिवाइसेस में से एक है। इसकी मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं और आप जो कुछ भी अभी पढ़ रहे हैं ये सब भी मैंने कीबोर्ड से लिखा है। अब देखो, ईमेल भेजना, मैसेज करना, पैसे ट्रांसफर करना, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब कामों के लिए हम कीबोर्ड का ही यूज करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डू ऑल द राइटिंग वर्क ऑफ द कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के लिखने के सारे काम हम इसके द्वारा कर सकते हैं।
इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डिवाइस, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डिवाइस है। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन राइट एनीथिंग, यानी इसकी हेल्प से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, वट यू आर रीडिंग नाउ इज ऑल्सो रिटन विद दिस कीबोर्ड, जो कुछ भी आप अभी देख रहे हैं ये सब भी कीबोर्ड से लिखा गया है। एंड फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इट, हम इसको यूज कर सकते हैं सेंडिंग मेल्स, सेंडिंग मैसेजेस, ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग एंड अदर थिंग्स। इन ऑल दिस वर्क वी नीड कीबोर्ड, ये सब काम करने के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इनपुट माउस। ठीक है, सो माउस भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस, जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है, सो माउस का इस्तेमाल पीसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उसकी तरफ जाने, उन्हें खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। ये एक टाइप का पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे आप देख रहे हो तो देखो ये स्क्रीन पे कर्सर मूव कर रहा है, इसकी हेल्प से मैं मतलब स्क्रीन के किसी भी पार्ट तक जा सकता हूँ, कोई भी आइटम मैं बंद कर सकता हूँ, क्लोज कर सकता हूँ, और भी बड़े सारे टास्क जो मैं इसके द्वारा परफॉर्म कर सकता हूँ। माउस के इस्तेमाल के द्वारा यूजर कंप्यूटर को कार्य करने के निर्देश देता है, यानी ओपन, क्लोज, ड्रैग, साइज कम, रिसाइज, वो सब काम हम माउस के द्वारा कर सकते हैं। और इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं भी पहुंच सकता है। माउस के अलग अलग मॉडल होते हैं, और जिसमें सबके मतलब अलग 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 फीचर्स और कनेक्टिविटीज होते हैं, यानी कोई वायरलेस होते हैं, कोई वाइड होते हैं, बट सब में दो चीजें कॉमन होती हैं। सब में आपको दो माउस बटन दिख जाएंगे और एक स्क्रॉल व्हील दिख जाएगा। सो माउस बटन, लेफ्ट बटन, स्क्रॉल बटन एंड देन राइट बटन। और माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। टाइप ऑफ माउस, माउस दो टाइप के होते हैं, एक वाइड और एक वायरलेस। जो वाइड है उसको हम P2S या USB भी बोलते हैं, मतलब ये इसके कनेक्टर है अलग अलग। इंग्लिश में लिखोगे माउस इज एन इनपुट डिवाइस डेवलप्ड बाय डगल्स एल्बर्ट इन द अर्ली 1960। 1960 में डगल्स ने इसको डेवलप किया था, और ये एक इनपुट डिवाइस है। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, जिसका यूज हम ज्यादातर इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं, लाइक सिलेक्ट, मूव, स्क्रॉल, ओपन और क्लोज द आइटम। इसके बटन्स हैं लेफ्ट स्क्रॉल बटन एंड देन राइट। फुल फॉर्म इसका मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सिलेक्टिंग इक्विपमेंट। एंड ये टाइप्स हैं वाइड और वायरलेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इंक जेट प्रिंटर। इट इज अ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, यानी एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है। और इंक जेट जो है, अब जैसे नाम में इंक जेट लिखा है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों टाइप का हो सकता है। इट प्रोड्यूस नॉइस वाइल प्रिंटिंग, यानी प्रिंटिंग करते टाइम ये शोर मचाते हैं। ये इससे उल्टा है, इट डज नॉट प्रोड्यूस नॉइस वाइल प्रिंटिंग, ये किसी भी टाइप का शोर नहीं मचाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर चिपर, यानी ये सस्ते होते हैं। एंड इंकजेट प्रिंटर जो वो एक्सपेंसिव होते हैं, और इनकी स्पीड जो वो कम होती है। और इंकजेट प्रिंटर की स्पीड जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा होती है। इट्स रेजोल्यूशन इज पुअर, यानी इनका जो रेजोल्यूशन है वो कम रहता है, इनका ज़्यादा। और ये हाई क्वालिटी के प्रिंट आउट निकालते हैं, ये लो क्वालिटी के प्रिंटर, सॉरी, डॉट मैट्रिक्स पुअर क्वालिटी मतलब घटिया क्वालिटी के प्रिंट आउट देते हैं, और ये अच्छी क्वालिटी के प्रिंट आउट देते हैं हमें निकाल के। हिंदी में लिखोगे आप, ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है। ये काले और सफेद रंग के साथ साथ रंगीन भी हो सकता है। ये सफाई करते समय शोर पैदा करता है, यानी प्रिंटिंग करते समय शोर पैदा करते हैं, और ये प्रिंटिंग के दौरान शोर पैदा नहीं करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सस्ते होते हैं, ये महंगे होते हैं, इनकी गति कम होती है, इनकी ज़्यादा होती है, इनका रेजोल्यूशन खराब है, इनका हाई है, और ये खराब गुणवत्ता वाली, मतलब ये अच्छी क्वालिटी के प्रिंट आउट नहीं देते हैं, और ये जो है अच्छी क्वालिटी वाले प्रिंट आउट देते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज रैम एंड व्हाट इज रोम। सो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज रीड राइट मेमोरी, इट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद सीपीयू, यानी इसमें हम कुछ भी रीड और राइट कर सकते हैं, और ये डायरेक्टली सीपीयू के साथ अटैच रहती है। रैम इज वोलेटाइल, सो एवरीथिंग रिटन टू द रैम इज लॉस्ट व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। रैम जो है एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है।
और रैम के अंदर डाटा तभी तक रहता है जब तक आप उसको क्लोज ना कर दे, या तो खुद या फिर लाइट चली जाए। फॉर एग्जाम्पल आप गेम खेल रहे हैं, जब आपने उसको क्लोज कर दिया, खुद क्लोज किया, तब वो मतलब वहां से हट जाती है, उसकी मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। जिस एप्लीकेशन को बंद कर दिया उस एप्लीकेशन को वहां से हटा देता है। अचानक लाइट चली जाए या आपका लैपटॉप अचानक बंद हो जाए, तब भी वो डाटा वहां से लॉस हो जाता है। ये दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक रैम और एक डायनेमिक रैम। जो रोम है इसको बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। इट इज रीड ओनली मेमोरी एंड इट डज नॉट हैव राइट कैपेसिटी। ये मतलब इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी गई है हम उसके अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इट इज यूज फॉर स्टोर डाटा एंड एप्लीकेशन विद इन इट। यानी ये नेचर में नॉन वोलेटाइल होती है, यानी इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन और डाटा होता है वो कभी लॉस्ट नहीं होता है, और इसका यूज करते हैं हम डाटा और एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए। हिंदी में लिखोगे आप रैम, इसका मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रीड राइट मेमोरी है, सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच्ड रहती है। ये अस्थिर मेमोरी है, ठीक है, इसलिए जब भी कंप्यूटर बंद होता है तो कंप्यूटर में जो भी डाटा है वो खो जाता है। दो प्रकार की होती है ये, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये रीड ओनली मेमोरी है, सो इसमें हम कुछ भी लिख नहीं सकते, इसके इंस्ट्रक्शन को सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। इसका नेचर है नॉन वोलेटाइल, यानी इसके अंदर जो भी डाटा और एप्लीकेशन है उसको वो स्टोर करके रखता है, उनको रन करवाता है, और उसके डाटा को वो लॉस नहीं करता है। अब नेक्स्ट हम डिफरेंस देख लेते हैं रैम और रोम में। RAM, it stands for random access memory, it stands for read only memory, it is read write memory, it is read only memory, और इसके बाद कोई भी राइटिंग कैपेसिटी नहीं होती है। It is volatile memory, it is non volatile memory, it is used for execution, यानी किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड इट इज यूज फॉर स्टोरेज। इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सीपीयू, सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होती है, और ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं रहती है। ये स्टैटिक और डायनेमिक दोनों टाइप की होती है, और ये हमेशा स्टैटिक ही होती है। हिंदी में लिखेंगे रैंडम, मतलब इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, इस तरह से लिख लेना आप इसको। ये रीड राइट मेमोरी है, ये केवल पढ़ने योग्य मेमोरी, इसमें लिखने की क्षमता नहीं होती। ये अस्थिर मेमोरी है, ये स्थिर मेमोरी है, इसका उपयोग एग्जीक्यूशन के लिए किया जाता है, इसका उपयोग स्टोरेज के लिए किया जाता है। ये सीपीयू के सीधे संपर्क में है, ये सीपीयू के सीधे संपर्क में नहीं है। रैम प्रकृति में स्थिर और अस्थिर है, और रोम प्रकृति में स्थिर है। नेक्स्ट हम ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। अब देखो, कंप्यूटर हैज नो फीलिंग और इमोशन। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही बताया था कि इसमें किसी भी टाइप का इमोशन नहीं होता, सो ट्रू है। लाइट पेन एक आउटपुट डिवाइस है, फॉल्स। रोम इज अ रीड एंड राइट मेमोरी, ये भी फॉल्स होगा। हार्ड डिस्क इज फिटेड इनसाइड द कंप्यूटर, यस। बैंकिंग इंडस्ट्री, यस। आउटपुट इज अ receiving of data and instruction, false. Laptop is portable personal computer, right. Digital camera stores the image as data on a memory card, true. Scroll button is mouse to use a move screen up and down, yes. Supercomputer is very powerful computer and used in scientific application, yes. A to Z keys are numeric key, no. ये अल्फाबेट कीज होती है। देयर आर ओनली ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, फॉल्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर इज एन, कैसी मशीन है ये, इलेक्ट्रॉनिक। और इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस। प्रिंटर इज कॉल्ड, हार्ड कॉपीज निकालता है ना ये, इसलिए हम इसको बोलेंगे हार्ड कॉपी। स्कैनर वर्क लाइक ए फोटोकॉपी मशीन। कंप्यूटर कांट रन विदाउट मेन मेमोरी। कंट्रोल कर्सर को कौन कंट्रोल करता है, आपका माउस। एंड व्हेन यू प्रेस द लेफ्ट बटन वंस इन द माउस इज कॉल्ड क्लिक। सो यही आपका फर्स्ट यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।